I gave you my heart. हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको हमारे इंडिया के बारे में डिटेल्स में समझाया था और आज की क्लास में हम उसे आगे स्टडी करेंगे। उसके अंदर है हमारे इंडिया के बारे में जो भी फिजिकल डिवीजन है, हमारे इंडिया को जितने भागों में विभाजित किया है उसके बारे में आपको समझाएंगे कि हमारे इंडिया को कितने फिजिकल डिवीजन के अंदर बांटा गया है। उसके अंदर नंबर 1 आता है माउंटेन्स, दूसरा आता है नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा आता है प्लेट्यू एंड चौथा डेजर्ट एंड लास्ट वन है आइलैंड। ओके, तो हमारे इंडिया की जो माउंटेन्स एरिया है वो कहाँ पर है और वो किस तरह से होते हैं उसके बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगी। तो व्हाट इज माउंटेन्स? सबसे पहले तो आता है कि माउंटेन्स क्या है। तो माउंटेन्स आर वेरी हाई एरियाज विथ स्टीप स्लोप्स इन द नॉर्थ। जो माउंटेन्स होते हैं वो बहुत हाई एरियाज में होते हैं और नॉर्थ के, और वो क्या होते हैं, एक खड़ी ढलान में होते हैं। उनका जो उनका ढलान होता है वो बहुत ही एक खड़ी ढलान के रूप में हमें दिखाई देता है, जो कि नॉर्थ, जो हमारा इंडिया का नॉर्थ एरिया है वहां पर ये पाए जाते हैं। वी हैव द ग्रेट हिमालयन रेंज। हमारे पास एक बहुत बड़ा हिमालयन एक रेंज यानी श्रृंखला है जो कि एक एक माउंटेन्स को जोड़ती है। दिस रेंज हैज सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। और ये जो श्रृंखला है वर्ल्ड के अंदर सबसे कुछ ऐसी जो हाईएस्ट माउंटेन्स है वर्ल्ड में जो हमारे हिमालयन रेंज के अंदर पाई जाती हैं। द पीक्स ऑफ मोस्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन्स रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। तो क्या होता है, जो भी ये माउंटेन्स, जो भी चोटियां हैं वो पूरे साल तक किससे ढकी हुई होती है? स्नो जो होता है यानी कि बर्फ से ढकी हुई होती है, पूरे साल वो बर्फ से ढकी हुई होती है। उसके बाद हमारा जो हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड, हमारे पास जो हिमालयन रेंज है उसमें सबसे हाईएस्ट माउंटेन है जो वर्ल्ड के अंदर कहलाया जाता है वो है माउंट एवरेस्ट। इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिमालयाज, और ये एक हिमालय का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इट इज हाइट इज 8,848 मीटर्स। इसकी जो हाइट है वो 8,848 मीटर है। मैनी रिवर्स लाइक द गंगा, ब्रह्मपुत्र राइज इन द हिमालयाज। और हिमालय से निकलने वाली जो बहुत, मतलब हमारे भारत में इनका बहुत पवित्र रूप से नाम दिया जाता है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, वो इस हिमालय से ही निकली है। देयर आर सम माउंटेन्स इन द सेंट्रल द साउथ इंडिया टू। अब आपको मैं बताती हूँ कि जिस तरह से नॉर्थ में है उसी तरह से साउथ और हमारा जो सेंट्रल है इंडिया का, वहां पर भी कुछ माउंटेन्स हमें पाए जाते हैं। उसमें से नंबर 1 है द सतपुरा हिल्स। सतपुरा हिल्स आर इन सेंट्रल इंडिया, जो सेंट्रल इंडिया में हमें मिलता है। हमारा जो मध्य है, इंडिया का मध्य भाग है, वहां पर सतपुरा हिल्स हमें पाया जाती है। देन उसके बाद में मैजेस्टिक नीलगिरी हिल्स आर इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में भी हिल्स है, उसका नाम है नीलगिरी हिल्स। ओके, तो आपको इतना समझ में आया कि माउंटेन्स हमें हमारे इंडिया में हर जगह है, यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब ओनली नॉर्थ में ही पाई जाती है, मध्य मतलब हमारा जो सेंट्रल है इंडिया का वहां भी मिलती हैं और साउथ में भी पाई जाती हैं। अब सेकंड वन है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर, अब नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होता है? नॉर्दर्न प्लेन्स आर फ्लैट और लेवल लैंड। ये एक समतल और एक समान रूप से जो धरातल होता है, जो हमारी धरती है, उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, इन लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया यू विल सी फ्लैट और लेवल लैंड। सबसे ज्यादा हमें जो नॉर्दर्न प्लेन्स पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, वहीं पर हम ज्यादा इसको देखते हैं। दीज आर कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, और इनको हम इसीलिए क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। ओके, एंड लाइज साउथ ऑफ द हिमालयाज। और दूसरा क्या है, ये कहाँ पर होते हैं? हिमालय के साउथ में ज्यादा पाए जाते हैं। ओके,
नाउ दिस एरिया इज ऑल्सो नॉन एज गैंगटिक प्लेन, और इसको हम क्या इसलिए क्या बोलते हैं, ये भी क्या कहते हैं, गैंगटिक प्लेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, अब आगे देखिए, मैनी रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना, रावी, सतलज एक्सेट्रा फ्लो थ्रू द प्लेन्स। और ये जो नदियां हैं, जो मैंने अभी आपको जो नदियां बताई हैं, जो रिवर्स आपको बताया है, जैसे गंगा है, यमुना है, रावी है, सतलज है, ये सब जो नदियां हैं कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पे पाई जाती है, ये इन प्लेन्स के अंदर ही पाई जाती है। दीज रिवर्स मेक द प्लेन्स फर्टाइल, और ये जो नदियां हैं क्या करती है, इस प्लेन्स को बहुत ही उपजाऊ भी बनाती है, ठीक है, फर्टाइल बनाती है, मतलब यहाँ पर फसल अच्छी होती है, बिकॉज इन नदियों की वजह से। मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हियर, और बहुत अलग अलग तरह की फसलें यहाँ पर उगती भी हैं, ठीक है, बिकॉज ये फ्लैट होती हैं, तो यहाँ पर नदियाँ इजीली बहती हैं, और उसकी वजह से ये यहाँ पर जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ होती है, और उसके बाद में उसकी वजह से हम यहाँ पर फसलें अच्छी से उगा सकते हैं। नैरो स्ट्रिप, अब आपको नैरो स्ट्रिप्स, कुछ ऐसे जो पूर्वी और जो पश्चिमी कोस्टल जो एरियाज होते हैं इंडिया के, वहां पर कुछ नैरो स्ट्रिप्स भी मिलते हैं, ठीक है। दीज प्लेन्स मीट एट ए प्लेस कॉल्ड कन्याकुमारी इन साउथ इंडिया, और जब ये जो दोनों तरफ से जो प्लेन्स मिलते हैं, जहां पर मिलते हैं उस एरिया में, साउथ में जो मिलते हैं उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी। द रिवर्स विच फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स आर नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। और जो नदियां यहाँ से बहती हैं, उन नदियों के नाम क्या क्या हैं, साउथ में बहने वाली नदियां हैं ये, उनका नाम है नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये साउथ की मेन नदियों में इनका नाम लिया जाता है। ओके, आपको यहाँ तक समझ आया। अब आगे वाला जो थर्ड वाला है हमारा, जो फिजिकल डिवीजन है इंडिया का, वो है प्लेट्यू। ओके, तो प्लेट्यू क्या होता है, द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज अनइवन एंड फ्लैट सरफेस। ये साउथर्न पार्ट में ज्यादा पाया जाता है। क्या होता है, ये कुछ ऊंचा होता है, और मगर ऊंचाई होने के बावजूद भी ये कैसा होता है, फ्लैट सरफेस होता है। ओके, उसको प्लेट्यू बोलते हैं। इट इज हायर देन द सराउंडिंग प्लेन्स, ये सराउंडिंग जो प्लेन्स जो एरिया होता है उससे थोड़ा क्या होता है, बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। ओके, द लैंड विच इज फ्लैट एंड हायर देन, और जो क्या होता है, फ्लैट से थोड़ा हायर मतलब ऊंचा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इट्स सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड ए प्लेट्यू, उस एरिया को हम प्लेट्यू कहते हैं। द साउदर्न प्लेट्यू कवर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और जो क्या होता है, हमारा कंट्री, इंडिया जो कंट्री है उसका साउथर्न जो पार्ट है वो अधिकतर इसी से कवर हो रहा है। द लैंड इन द साउथर्न प्लेट्यूज इज रॉकी एंड हार्ड, जो साउथर्न जो प्लेट्यू होता है वो कैसा होता है, बहुत ही हार्ड होता है और रॉकी होता है, मतलब चट्टान होती है वहां पर, ज्यादातर चट्टाने होती है, और रॉकी होता है और हार्ड होता है। इस वजह से वहां पर क्या होता है, जो जहां जहां उपजाऊ होती है उससे कम उपजाऊ यहाँ की जमीन होती है, और वहां पर फसल थोड़ा कम हम उगा सकते हैं। ओके, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आपको समझ आया, हमने आज कितने जो हमारे इंडिया के कितने फिजिकल डिवीजन के बारे में जाना, 3 माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, प्लेट्यू, इन तीन जो डिवीजन है हमारे, उसके बारे में हमने आज जाना। अब जो आने वाली जो क्लास है, नेक्स्ट जो क्लास है, उसके अंदर हम बाकी तो और हमारे जो फिजिकल डिवीजन है उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।